बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल लीनियर अलजब्रा के अंदर गॉस सीडल मेथड, जो कि एक इटरेटिव मेथड है और जिसका दूसरा नाम मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में जैकोबी मेथड पढ़ा था, उसकी ये इम्प्रूवमेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये गॉस सीडल मेथड होता क्या है। तो गॉस सीडल मेथड इटरेटिव मेथड इज इम्प्रूवमेंट इन जैकोबी मेथड। अच्छा, इस मेथड में हम सबसे पहले तो x1 जो है, ये जो फर्स्ट इटरेशन है ये हम लेते हैं। फिर हम इसको यूज़ करके x2 लेंगे, फिर x2 को यूज़ करके x3 लेंगे। इसी तरह हम अपने ये कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक्सटेंड करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड हमारा जो रिजल्ट है वो हमें हासिल हो जाएगा। The Gauss-Seidel method is two times convergent to exact solution than the Jacobi method। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो गॉस जैकोबी मेथड है उसकी इम्प्रूवमेंट के तौर पे गॉस सीडल मेथड जो है ये आया है। तो इसलिए इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस गॉस जैकोबी मेथड के मुकाबले में ज़्यादा है। टू टाइम ये ज़्यादा कन्वर्ज करता है। तो इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 8x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 6, x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, x1 माइनस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5 बाई गॉस सीडल मेथड। तो सबसे पहले तो हमने ये थ्री इक्वेशन जो गिवन है ये हमने लिख ली हैं। सिस्टम इज क्लियरली डायगोनली डोमिनेंट। जिस तरह हमने जैकोबी मेथड में अगर सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं था तो हमने पहले स्टेप करके उसको डायगोनली डोमिनेंट किया था। अगर इसमें भी हमने चेक करना है कि अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो फिर हमने पहले इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाना है और इसके बाद इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है। तो ज़रूरी है कि ये भी डायगोनली डोमिनेंट हो। तो यहाँ पे जो हमें सिस्टम गिवन है क्लियरली डायगोनली डोमिनेंट, तो ये चूंकि डायगोनली डोमिनेंट है तो इसलिए हम इसके ऊपर ये गॉस सीडल मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 देगी। सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे और जो इक्वेशन 3 है यहाँ से हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तीनों वैल्यू हम पहले निकालेंगे। इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट इटरेशन की तरफ। लेट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन बी x0 इज इक्वल टू 0 0 t। ट्रांसपोज इसका लेना है। अच्छा, अब इसमें जो फ़र्क है यहाँ पे गॉस सीडल में और गॉस जैकोबी में, गॉस जैकोबी मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी मेथड है। तो उसमें हमें बी और सी जो है ये मैट्रिक्स हमने मालूम करने थे, फिर उसके बाद x0 हमने लेना था, फिर x1 x2, इस तरह उसकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ हमने x2 की वैल्यू 0 पुट कर देनी है और x3 की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है। और इसके बाद ये x1 वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें जब x2 और x3 0 पुट करेंगे तो ये x1 की वैल्यू हमने ले लेनी है। अब हमने जब x2 इटरेशन लेनी है तो उसके लिए हमने x1 की वैल्यू ये हमारे पास जो आई है 0.75 ये पुट करनी है और x3 हमने 0 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ इक्वेशन 2 से हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमने पुट करना है x1 इज इक्वल टू 0.75, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है। इसी तरह x2 1.21, तो x3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। गॉस सीडल में जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन x1 है, यहाँ पे हमने x2 और x3 ये दोनों वैल्यू को 0 पुट करना है फर्स्ट इटरेशन में। जब ये दोनों 0 हो जाएंगी तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो वो x1 की वैल्यू हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमने निकालनी है x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने x1 की वैल्यू तो यहाँ से जो निकाली है वो पुट करेंगे और जो x3 की वैल्यू है इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 से x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है x3 की वैल्यू। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने x1 और x2 की जो ऑलरेडी वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके निकाली है,
वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप देखें, इसमें यही स्टेप किया गया है कि ये 2 3 पहले हमने 0 पुट किया है तो ये x1 हमारे पास आ गया है। इसी तरह अब हमने x2 निकालना है तो उसके लिए x1 तो यही वैल्यू यूज़ करेंगे, x3 0 पुट करेंगे और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद x3 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास x1 भी आ चुका है पहले और x2 भी आ चुका है। तो ये x1 हमारे पास 0.75 है, x2 1.21 है। ये दोनों वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और इससे हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट इटरेशन है, तो पहली इटरेशन जो है ना वो हमें इस तरह मालूम हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि ये दूसरी इटरेशन जो है ना ये कैसे मालूम करनी है। सेकेंड इटरेशन के अंदर यहाँ से जो हमारे पास x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये 1/8 हमारे पास आएगा और 6 आएगा और ये x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी। जब हम x2 लेंगे तो उसके लिए हमने अब ये वैल्यू जो x1 की वैल्यू हमने जो यहाँ से निकाल ली है, x1 की वैल्यू ये हम यूज़ करेंगे और बाकी जो x2 3 है वो ये प्रीवियस वैल्यू यूज़ करेंगे और यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम x3 की वैल्यू लेंगे तो 1 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। ये दोनों वैल्यू हम पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम ये x3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये x2 हमारे पास सेकेंड इटरेशन जो है ना वो ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड इटरेशन है। थर्ड इटरेशन के अंदर अब x2 की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे 0.98, x3 वाली ये प्रीवियस वैल्यू 0.99 ये यूज़ करेंगे और x1 इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये x1 हमारे पास आ गया। अब जब हम x2 निकालना चाहेंगे तो x1 की तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे और x3 वाली वैल्यू ये जो प्रीवियस है 0.99 ये हम यूज़ करेंगे और इससे हमारे पास x2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम x3 लेना चाहते हैं तो अब हमारे पास x1 भी वैल्यू आ चुकी है 1.00 और x2 भी वैल्यू आ गई है 1.00। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे x3 वाली इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। सो द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज x which is equal to 1 1 and 1 ट्रांसपोज। इस मेथड को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये वी कैन राइट इट। हम यहाँ से x1 की वैल्यू लेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से x2 की वैल्यू लेंगे, इस इक्वेशन से x3 की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 3 इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इटरेशन में हमने क्या करना है, x2 और x3 इन दोनों को 0 पुट करके x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये हमारे पास 1.5 आ गई है। सेकंड में x2 के अंदर हमने x3 को 0 पुट करना है जबकि x1 की जो यहाँ से हमने वैल्यू ली है वो हमने पुट करनी है। x1 की 1.5 ये पुट कर देंगे और x3 की जो है ना वो हमने 0 पुट करनी है। तो ये हमारे पास x2 आ जाएगा। अब हमने निकालना है x3 के लिए x1 और x2 की वैल्यू रिक्वायर है। तो अब हम x1 भी निकाल चुके हैं और x2 भी निकाल चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह x3 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में जाना है तो उसमें x2 और x3 की ये जो गिवन प्रीवियस वैल्यू है इनको हम यूटिलाइज करेंगे। तो और पहली इक्वेशन में तो यहाँ से x1 हमारे पास आएगा, x2 हमने निकालना है तो उसके लिए x1 हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे और जो हमारे पास x3 है वो प्रीवियस वैल्यू यूज़ करेंगे और यहाँ पुट करने के बाद हम x2 निकालेंगे। जब हमने x3 निकालना है तो उसमें ये वैल्यू x1 वाली यूज़ करेंगे और ये x2 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और x3 निकालेंगे। तो इस तरह ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास सेकंड इटरेशन वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड में हमने जाना है तो उसके लिए x2 और x3 ये प्रीवियस वैल्यू यूज़ करके x1 निकालेंगे। जब x2 निकालना है तो उसमें x1 वाली यही होगी, x3 वाली प्रीवियस होगी। जब x3 में हमने जाना है तो उसमें x1 और x2 ये दोनों ये वैल्यू जो थर्ड इटरेशन में हमने निकाली है उसको हमने पुट कर देना। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज x विच इज इक्वल टू 1 2 3। तो इस तरह हम ये गॉस सीडल मेथड के जरिए वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।